जय हिंद मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे आरपीएफ के रिटन एग्जामिनेशन कब तक होगी। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज भी है सर कि रिटन कब होगा, फिजिकल कब होगा, फाइनल कब होगा, इसका ज्वाइनिंग कब होगा। तो सारे इन्हीं सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। बहुत लोग बेसब्री से वेट भी कर रहा है कि आरपीएफ का रिटन एग्जामिनेशन कब होगा, कैसे होगा। तो थोड़ी सी इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे हमारे बातों पे। देखिए, आरपीएफ का रिटन एग्जामिनेशन जो इस बार का है बहुत जल्द ही होगी, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए देखिए, जो 2014 की वैकेंसी थी उसमें जितने सारे बच्चे भर्ती हुए हैं वो सब इधर उधर जोन में फंसे हुए हैं। आज सब लोग अपने जोनल ट्रांसफ़र के लिए परेशान है। अब ये लोग अपना अपना होम जोन के लिए 8 साल पूरा हुआ। इसका माने नोटिफिकेशन नियम के हिसाब से 8 साल के बाद इनकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जोनल ट्रांसफ़र। लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। क्यों? आपकी वैकेंसी की वजह से। आपकी वैकेंसी जैसे ही होगी उसी से पहले हमारी ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि जब हमारी ट्रांसफ़र होगी सीटें होगी खाली, फिर आप लोगों को उस जगहों पे भरी जाएगी। क्योंकि जैसे मान के चलिए ईस्टर्न रेल है, ईस्टर्न रेल में कम से कम बाहरी बच्चे हमारे बैच के कम से कम 600 से 700 हैं। ये लोग जब अपने अपने जोनों में चले जाएंगे तो यहाँ सीट होगा खाली, फिर तो यहाँ के लिए सीट चाहिए। तो उसी हिसाब से आपके वैकेंसी में से यहाँ पे भरी जाएगी। आरपीएसएफ से बहुत सारे बंदे आएंगे आरपीएफ में अपने होम जोनों में, जो कि उनको ट्रांसफ़र के लिए किया गया है। अब उसमें आरपीएसएफ में भी देना है। मान के चलिए अगर जो 3000 सीट या 2000 सीट या 1000 सीट अगर जो आरपीएसएफ का खाली हो रहा है तो वहाँ पे आप ही के रिक्रूटमेंट में से वहाँ पे भरना है। तो ये वैकेंसी जो है बहुत जल्द ही होने वाली है। और आपको हम बता दें, रिटन एग्जामिनेशन हमारे मतलब सोचने के हिसाब से संभावित तिथि हम बता पाएंगे, क्लियर नहीं बता पाएंगे कि मतलब एग्जैक्ट यहाँ इस तारीख को है ये है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन तो नहीं आया। लेकिन हम लोग डिपार्टमेंट में हैं तो उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग की ट्रांसफ़र तथा जगह रिक्तियों को देखते हुए कि आपकी परीक्षा कब कराई जा सकती है संभावना किया जा रहा है। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये 2024 के दिसंबर से पहले आपकी रिटन एग्जामिनेशन होने की संभावना है कि आपकी, क्योंकि देखिए अभी तो फॉर्म फिलअप हो रहा है ना। फॉर्म फिलअप होने के कम से कम उसके बाद से सबका फॉर्म चेकिंग होती है। चेकिंग करने के बाद उसमें भी समय लगता है। चेक करने के बाद उसके बाद सेंटर बनाया जाएगा। सेंटर बनाने के बाद आपको मतलब कि कहाँ कितने बच्चों को शिफ्ट करके परीक्षा कराई जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थी तो बहुत हैं, पूरे देश में अभ्यर्थी बहुत है। तो भाई सीबीटी टेस्ट कराना है, नॉर्मल पेपर तो होगा नहीं, सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड। तो जहाँ जहाँ लैब है वहीं वहीं तो शिफ्ट किया जाएगा। तो सब जगह पे तो लैब अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ जहाँ लैब अवेलेबल है उसके हिसाब से सब जगह बांटना है। तो कितने बच्चे हैं तो कितने शिफ्ट में होगा, कितने दिनों में होगा, एक बार में नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग का भी जब रिक्रूटमेंट हुई थी उस समय भी 3 शिफ्ट में हुई थी, 9, 16 और 27। इस हिसाब से डेट में रिटन एग्जामिनेशन हुई थी कि मतलब कन्फर्म याद नहीं आ रहा है, मतलब 3 डेट में हुई थी, जिसमें एक डेट जो लास्ट डेट 27 तारीख वाला था वो रिटन किसी कारण बस रिजेक्ट हुआ, फिर दोबारा रिटन एग्जामिनेशन हुआ तो उस करके थोड़ा सा और लेट हुआ था। उसी हिसाब से आपका भी, हम लोगों को तो ऑफलाइन पेपर था, आप लोगों को सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। तो आपको सारा सेटिंग करने में कम से कम 4-5 महीना तो लगेगा, क्योंकि सारा फॉर्म को कलेक्ट करना है, उनको सेटिंग करना है, उनकी फॉर्म को जांच करना है, उसके बाद सबको कॉल लेटर देना है, सबको डाउनलोड करके चढ़ाना है कि भाई सब लोग अपना निकाल रहे हैं। उसके बाद से टाइम टेबल भी सेटिंग करना है। तो सारा सेटिंग करने के बाद मतलब संभावित हमको लग रहा है कि मतलब आपके दिसंबर तक आपका रिटन एग्जाम तक, क्योंकि इलेक्शन भी शेष हो जाएगी, हम लोग का ट्रांसफ़र का भी जो लिस्ट बना हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगी, कौन से जोन में कितना सीट खाली हो रहा है।
जैसे मान लीजिए जहाँ से जितना सीट खाली हो रहा है तो वहाँ से उतना सीट के लिए आपको भी पोस्टिंग के लिए सोचना पड़ेगा। तो सारा सिस्टम करने के बाद आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगी। तो संभावित तिथि कहा जा रहेगा कि मतलब आपको 2024 के एंड के पहले रिटन एग्जामिनेशन ले ली जाएगी। उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो रिजल्ट आने में कम से कम 3 महीने का समय तो लग जाएगा। 3-3.5 महीने के बाद ही आपको रिजल्ट दी जाएगी। रिजल्ट जैसे हो जाएगा फिर बोर्ड बनाना पड़ेगा कि कहाँ पे आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन ली जाए। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके हिसाब से आपको मान के चलिए जितने भी ट्रेनिंग स्कूल हैं, रिजर्व लाइन है, जहाँ की मतलब व्यवस्था है हर एक चीज़ ऑप्टिकल का, जितने टेस्ट लेने लायक ग्राउंड है, रनिंग कराने लायक, उन जगहों पे आपको बुला के फिर आपकी फिजिकल टेस्ट कराई जाएगी। फिजिकल टेस्ट कराने में एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ को तो बुलाया नहीं जाएगा। अधिक से अधिक 500 लड़कों को बुलाया जा सकता है एक दिनों में। अब 500 लड़कों को बुलाया जाएगा, 500 लड़के जब आएंगे तो उसमें एक बैच में तो सबको दौड़ाया नहीं जाएगा, 50 करके दौड़ाया जाता है। अब उसमें 2 बंदे, 3 बंदे, 5 बंदे, 6 बंदे पास होते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो बहुत कम से कम 1-1.5 महीने तक कंटिन्यू फिजिकल चलता रहता है। तो कुल टोटल आपकी फाइनली ज्वाइनिंग होने में संभावित हमको उम्मीद है कि आपको 2025 के लास्ट हो सकता है। 2025 के लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। आप लोग आ जाइएगा, तथा हम लोगों की आपकी ज्वाइनिंग के बाद ही हम लोगों को अपने अपने जोनों से स्पेयरिंग करने का संभावना किया जा रहा है। क्योंकि भाई मान के चलिए कोई भी काम है, एक बंदा कर रहा है, तो उस कार्य को अगर जो उस आदमी को ट्रांसफ़र कर दे तो उस कार्य को कौन देखेगा। तो इसलिए अगर जो हमारा रिलीवर आप लोग आएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे। तो हम लोग भी आपका वेट कर रहे हैं कि हमारे छोटे भाई लोग आए, हम लोग का पद ग्रहण करें, कि हम लोग भी इतने दिनों से 10-10 साल से वेट कर रहे हैं कि हम लोग भी अपने होम डिवीज़न जाएं, कि ताकि हम लोग भी अपना कुछ खुशियाँ मना सके। 10 साल तो सेवा दे सके, 11वां साल चल रहा है, रनिंग हम लोग की है। तो इस करके ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा कम से कम ये फिजिकल के लिए हमारे हिसाब से 20 गुना सीट से 20 गुना बुलाएगा, पास करेगा रिटन में। जैसे मान के चलिए अगर जो 100 सीट है तो 2000 बंदों को पास कराएगा, बुला सकता है। इससे ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि फिजिकल के देखते हुए अब उसके बाद भी अगर जो नहीं क्लियर होगा तो फिर से मतलब फिर से और कट ऑफ घटा के और बंदों को बुलाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए इसका फिजिकल जो है थोड़ी अलग टाइप की है, तो अगर जो मान के चलिए नहीं क्वालिफाइड हो पाए बच्चे, नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं, तो फिर से नंबर लो करके और बुलाया जाएगा। उसमें फिर से टेस्ट ली जाएगी, उसमें पास हो गए, सीट भर गया तो ठीक है, नेक्स्ट परीक्षा में ली जाएगी। आपको मेडिकल इंटरव्यू वगैरह इसमें दौड़ाया जाएगा, कराया जाएगा। तो इसके लिए आप मतलब क्लियर हो जाइए कि आपके रिटन एग्जामिनेशन दिसंबर के लास्ट डे तक होने का संभावना है। देखिए, ये नोटिफिकेशन का डेट नहीं हम बताए हैं, ये हम संभावना कर रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हम लोग की ट्रांसफ़र का जो लिस्ट बना है इसके हिसाब से। देखिए, हम लोग का जो ट्रांसफ़र का लिस्ट बना है, हम इसीलिए बता रहे हैं आपको कि हमारी जो लिस्ट निकली, निकलने को निकल जाएगी, किंतु हम लोग को स्पेयरिंग नहीं होगा। यहाँ से ऑर्डर आ जाएगा किंतु रोक के रखा जाएगा जब तक आपकी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। जैसे ही आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आप हमारे जगहों पर आके खड़े होंगे, तो हो सकता है उस समय हम लोगों को यहाँ से स्पेयर किया जाए अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए। तो इसके लिए दोस्तों निश्चिंत रहिए और मेहनत करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए कि आपकी परीक्षा हो सकता है कि दिसंबर तक है। उम्मीद हमको पूरा है कि दिसंबर तक होने का चांस है। अब इसमें ये नहीं मैसेज करिएगा कि सर दिसंबर में नहीं होगा। तो ये देखिए, ये हम आपको बोर्ड का नोटिफिकेशन नहीं बताए या डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन, हम अपना संभावना किए हैं कि इस हिसाब से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो बताए हैं कुछ तो अनुमान होता है ना।
अनुमान हमारा लगभग सही है। इसको मान के चलिए, आप अपनी तैयारी पूरे जोर शोर पर रखिए कि आपको दिसंबर तक रिटन एग्जामिनेशन होगा ही होगा। जय हिंद दोस्तों, अच्छी लगी हो बात तो कमेंट करके बताइएगा। जो भी डाउट्स हैं पूछ सकते हैं, जितना हमको होगा हम आपका सहयोग करेंगे, आपका हेल्प करेंगे, आपको ज़रूर बतलाएंगे। जय हिंद।